अपनी संस्कृति के बारे में पता चले, पर पीसीआर आती है। और आज तो इतनी हद हो गई है कि 8:30 बजे से पहले ही पीसीआर आ रही है और कह दिया कि आज आप प्रोग्राम बिल्कुल ही शुरू ही नहीं करेंगे। ये तो बिल्कुल दादागिरी वाली बात हो गई, ये कोई तरीका नहीं हुआ। ठीक है, 10 बजे के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि बंद कीजिए, ठीक है, हम उसको फॉलो करेंगे, मानते हैं, पर ये तो तरीका बिल्कुल ही गलत हुआ कि 8:30 बजे भी आप बंद करोगे। कोई हम घर के अंदर बंद होने वाले नहीं है, उन्होंने कहा घर के अंदर करो, घर के अंदर ही है। बहस का कोई अंत नहीं होता। सही चीज को बताने के लिए आवाज जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, जो है आपके सामने है और मैं चाहती हूँ इसको आगे दिखाया जाए। हम कोई सड़क पे प्रोग्राम करने के लिए नहीं है, हमें भी कम्युनिटी सेंटर दिया जाए, क्यों नहीं दिया जा रहा हमें? मैडम मुझे एक बात का जवाब दीजिए, पुलिस क्या कहती है 8:30 बजे तक चलाइए, कोई लीगली अथॉरिटी तो 10 बजे तक कहती है, आपको 8:30 तक कह रही है। एक बार बताएंगे पूरा मामला क्या है? वो पहले तो 10 बजे आए थे सर, ठीक है, पर आज वो 8:30 से पहले ही आके कह रहे कि आप प्रोग्राम ही नहीं करें, बंद नहीं, आप प्रोग्राम ही नहीं करेंगे। दोनों बातों में फर्क है सर। प्रोग्राम नहीं करना अलग चीज है कि और आप भाई 10 बज गए आप बंद कर दीजिए, वो अलग चीज है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमसे महिला बात करे तो बेटर है, ठीक है, पर जो वो मेल आके हमसे बात करते हैं फर्स्ट टाइम, तो ये ही गलत है, ठीक है। इतना तो हमें नहीं कार्रवाई किस चीज की, हमने कोई मर्डर कर रखा है, वो कहते हैं हमें लेके जाएंगे, ये किसने कहा है? ये कौन सा तरीका? हम पागल है क्या यहाँ? पुलिस कहती है अगर आप करते हैं तो आपको लेके जाएंगे, मतलब बिना किसी एविडेंस की ये बातें होती हैं। जस्ट ये तो वो लगता है मुझे शायद अनपढ़ लोग हैं, इनको जरा सा डरा दिया जाए तो शायद घर के अंदर बैठ जाएंगे, इतना तो हमें भी पता है जी, ठीक है जी। तो चलिए मैं आगे बनता हूँ जी। मैम बताइए क्या है पूरा मामला? सर ये मेरा घर है 91 किरण राजपूत मैं बोल रही हूँ। मेरे घर से मैं होल्डर हूँ, यहाँ से कर रही हूँ मैं मिशन प्रगति, मेरे साथ आरती मैडम है और मैं, हम दोनों ही मिलके हमेशा प्रोग्राम करते हैं। हमारी एक पूरी टीम है जो कम्युनिटी के साथ करती है ये काम। आज आप ये देखो सारे सेक्टर वासी हमारे साथ बैठे हैं, तो बताओ कि कितना सेक्टर हमारे से खिलाफ है, जो एक बात है। सेक्टर और बता दीजिए हिसार का कौन सा सेक्टर ये है? मेला ग्राउंड सेक्टर 21 भी है सर। जी, जी। और आज हम एक होली का प्रोग्राम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास कम्युनिटी सेंटर नहीं है। चलो वो भी ना हो, एक भाईचारे के नाते हम अगर अपने घर के आगे कर रहे हैं, हम भी एक फैमिली से रिलेटेड हैं, अगर हम एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ करते हैं, हमारी बुजुर्ग माताएं बहनें सब हैं यहाँ पे, हमारे बच्चे हैं, जबकि एग्जाम भी चल रहे हैं, लेकिन हम 2 घंटे निकालते हैं फिर भी, क्योंकि हमारा कल्चर हमने आगे चलाना है, बढ़ाना है, इस चीज़ का पता लगे। लेकिन कुछ लोग सेक्टर में जो भाईचारा खत्म करके और कहते हैं कि इस प्रोग्राम को खत्म करो, जैसे यहाँ अश्लीलता होती है जैसे कोई, और उसको बंद करके और वो पुलिस में जाके हमारी रिपोर्ट करवाते हैं। फिर उसके बाद धमकी दी जाती है कि कोई प्रोग्राम करना ही नहीं है वरना सख्त कार्रवाई होगी। अब आप बताइए हम क्या करें? क्या कहेंगे आप? क्या बता रहे हैं कि सीधी पुलिस आके कहती है कोई प्रोग्राम नहीं करना है? चौथा दिन है आज। पूरी बताएंगे क्या? कोई पीछे कोई आपकी ऐसी रंजिश चल रही है? नहीं कोई रंजिश नहीं है सर, बस वही बात है कि ईगो हर्ट होती है मेल की फीमेल से। जी, किस तरह की ईगो की बात कर रहे हैं? ईगो बस कि लेडीज आगे ना आए, हमारी घर से जो औरतें हैं फ्रीडम ना हो, बाउंड करके ही रखना चाहते हैं, नाच कूदने में, घूमने फिरने में, जितना वो दें उतना लें, जितना वो दे उतना हम ले, अपने तरीके से अपने आप से हम कुछ न करें, यही सबसे बड़ी बात है। तो चलिए आगे और भी एक महिला बनी है जी, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं मिशन प्रगति से कोऑर्डिनेटर आरती ठाकुर। आरती जी बताइए क्या हो रहा है? ये आज औरतों को रोका जा रहा है सर, ये रोका जा रहा है और सख्त डराया जाता है सर मिशन प्रगति कंटिन्यू लेडीज को आगे लेके जाने के लिए काम कर रहा है और करता रहेगा। मिशन प्रगति किसी की धमकियों से नहीं डरेगा। मिशन प्रगति ने ये बीड़ा उठाया है कि लेडीज के लिए हम हमेशा ही तत्पर रहेंगे, तत्पर हैं और तत्पर हमेशा ही रहेंगे। हमें बार बार आके टॉर्चर किया जाता है। ये देखो जी, आप भीड़ देख रहे हो, इतनी लेडीज के होने के बावजूद भी कुछ 2-4 शरारती तत्व जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं और उनकी कंप्लेंट पे पुलिस वाले आके हमें टॉर्चर करते हैं। हमें किस लिए टॉर्चर कर, हम क्या गलत कर रहे हैं? अगर हम अपनी संस्कृति को लेके, अपनी महिलाओं, अपनी माताओं बहनों को लेके कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपने कल्चर को कायम रखने के लिए एक कदम बढ़ा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए क्यों? सरकार हर आए दिन ये बात बोलती है बड़े बड़े स्टेजों के ऊपर कि अपनी संस्कृति को कायम रखा जाए, अपनी संस्कृति को, अपने त्योहारों को मनाओ। आप ये बताओ, हमारे बच्चों को यही नहीं पता आज तक कि हमारे त्योहार क्या है। अगर हम उनको जागरूक करने के लिए, अपनी संस्कृति को जगाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? क्या पुलिस को इस चीज में हमारा सहयोग नहीं करना चाहिए? बजाय सहयोग करने के वो हमारे खिलाफ आके 8 बजे ही हमें आके धमका के जा रही है कि ये प्रोग्राम नहीं होंगे। बताओ कहाँ का कानून है ये पुलिस आके औरतों को धमकाए?
इसका मतलब तो ये पुरुष प्रधान देश है और पुरुष प्रधान ही रहेगा। अगर महिलाएं आके कुछ बोलने की या कुछ करने की कोशिश करती है तो उनको वहीं दबा दिया जाता है। ये कब तक चलेगा? हम इस चैलेंज को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। एक गेट टुगेदर करना किस कानून में लिखा है कि हम नहीं कर सकते? वो कानून हमें समझाया जाए, वो आके बताया जाए कि महिलाएं कहीं भी एक जगह इकट्ठी होकर बैठ के अपने कल्चर के, अपने सभ्याचारक गीत नहीं गा सकती या अपना नाच कूद नहीं कर सकती। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा डीजे है, कौन सा फ्लोर है, क्या है। एक सिंपल प्रोग्राम को इश्यू बना के क्रिएट किया जा रहा है। महिला सुरक्षित है, प्रश्न एक बहुत बड़ा है। महिला सुरक्षित है, संस्कृति बढ़ाती है महिला तो उसको रोक दिया जाता है, अगर नृत्य करती है महिला तो उसे रोक दिया जाता है। क्या है इस पूरा मामला बताइए। सर, इस माहौल को देख के तो नहीं लगता कि महिला सुरक्षित है। एक साइड तो हम नारा देते हैं कि आदमी और औरत समान है, उनके अधिकार समान है, तो यहाँ पे कहाँ है समानता? ये समानता हमें बताई जाए कि समानता कहाँ है। आदमी रात को किसी भी पार्टी में, किसी भी कहीं भी क्लबों में जाके रात को 12-12 बजे तक डीजे लगा के नाच सकते हैं। क्या आप ये, हम एक सवाल आपसे और पुलिस वालों से करना चाहते हैं कि रात को जब शादियां होती है तो 2-2, 3-3 बजे तक डीजे बजता है और हम लेडीज जो हमारे घर का सारा काम करके 8, साढ़े 8 बजे, 9 बजे फ्री होके घर के अंदर अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, उससे भी क्या प्रॉब्लम है किसी को? मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि शादियों में दारू पी के पार्टी करने के लिए आदमियों को 2-2, 3-3 बजे तक डीजे बजाने का अधिकार है, क्या लेडीज इकट्ठी होके अपने नाच गाना और गीत भी नहीं गा सकती? क्या हम अपनी संस्कृति और त्योहार को खत्म करो। स्वतंत्र भारत की कैद लेडी, स्वतंत्र भारत की महिलाएं, स्वतंत्र भारत की महिलाएं, हमें भी ये वोट देने का अधिकार है, हम भी स्वतंत्रता के वोट परों देते को हैं। काटा जा रहा है इस टाइम। ठीक है, जो हमारे ऊपर बैठे हैं ना, हम भी वोट देते हैं, हमें भी कैदी वोट का औरतें हैं। अधिकार है। ठीक है जी ये देखिए गुस्सा जायज दिख रहा है आपका, बताइए और क्या बता रहे हैं, बताइए। चलिए सर, मैं ये कह रही हूँ कि एक तरफ स्वतंत्रता और समानता की बातें होती हैं और दूसरी तरफ आदमियों का ईगो हर्ट हो जाता है जब लेडीज आगे आती हैं। तो यहाँ पे समानता कहाँ? क्यों औरतों को दबाया जाता है? हर चीज के लिए क्यों दबाया जाता है? इस चीज के लिए हमें प्रशासन का भी साथ चाहिए और मैं आप सभी मीडिया वालों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हमारे एक कहने पे आप आके यहाँ पे हमारे सहयोग के लिए खड़े हो गए हैं और आपका तहे दिल से धन्यवाद है। और मैं चाहती हूँ कि इस चीज को लेके आप हर जगह इस चीज को फैलाएं कि औरतों को क्यों दबाया जाता है, क्यों दबाया जाता है, हमारी आवाज को क्यों कुचला जाता है। तो मुझे बात बताइए, जिसे आपने बताया पुलिस द्वारा एक दबाव बनाया जा रहा है, तो कब से दबाव बनाया जा रहा है? डे 1 से सर हमें राइट 10 बजे आके, जबकि आप देख रहे हो कि घर में प्रोग्राम है, क्या आप घर में किसी को अपने अंदर घर में प्रोग्राम करने से रोक सकते हैं? घर में प्रोग्राम होता है, उसमें भी आके हमें कोई 1-2 शरारती तत्व हैं, वो फोन करते हैं पीसीआर में, पीसीआर आके हमें धमकी देती है। और आज तो सरासर बेनतहा जाती हुई है कि 8 बजे हमें घर में आके धमकी दी गई है कि आज के बाद यहाँ पे प्रोग्राम नहीं होएगा, म्यूजिक नहीं चलेगा। अगर किसी ने यहाँ पे प्रोग्राम करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिलाएं हैं तो क्या दबा दोगे? हमें इस सवाल का जवाब चाहिए कि महिलाएं कुछ करती हैं तब सरकार क्यों एक सेकंड में ये पुलिस वाले आके खड़े हो जाते हैं? आदमियों को रोको, वो रात को 2-2 बजे तक डीजे बजाते हैं और वो तो दारू पी के उड़दंग करते हैं। हम तो यहाँ पे नॉर्मल अपना खा पी के। इस बात का जवाब हमें चाहिए ही चाहिए कि वो 8:30 बजे आज आके ये बोल के गए ही क्यों हैं? हमें इस बात का जवाब चाहिए। आप पूछ के आए यहाँ हमारे मिलगेट थाने में, आप पूछ के आइए कि किस वजह से किसने घर कहा पे और आके क्यों आप धमकी देना, घर पे जाके घर बोल पे रहे हैं? आके धमकी देना, वो भी एक लेडीज को, वो भी पुलिस वालों की तरफ से। कहाँ का कानून है ये? और रात को 6 बजे के बाद तो कोई भी पुलिस वाला, ये हमारे कानून में लिखा हुआ है कि 6 बजे के बाद कोई भी मेल फीमेल से आके, मेल पुलिस वाला फीमेल से आके बात तक नहीं कर सकता। अगर उनको कोई बात करनी थी तो लेडीज पुलिस आती, मेल पुलिस का आके हमारे साथ बात करने का क्या तरीका था? हम चाहते हैं जो भी मेल हमें आके एसएचओ था आई थिंक, एसएचओ था यहाँ का, संदीप कुमार नाम है, वो घर पे आके हमें धमकी देके गए हैं। तो उनसे पूछा जाए कि किस बिहाफ पे, किस
कंप्लेंट पे आप आके अब हमने इतनी लेडीज इकट्ठी हैं, शायद अब उन HO साहब से बुलाए और पूछा जाए कि हमने कौन सा क्राइम कर दिया, आ जाए या फिर वो कंप्लेंट करने वाला यहाँ कहीं बाहर से है क्या? यहाँ आ जाए और देखें कितनी लेडीज बैठी हैं, यहाँ हमने कौन सा क्राइम कर रखा है जो वो मना करके गए थे। अब वो आए ना और वो देखें वो आ गए यहाँ कि यहाँ कौन सा क्राइम हो रहा है, जिसलिए वो बंद करके गए हैं। चलिए बात अब आती है कि आप ये कार्यक्रम को आप कंटिन्यू करेंगे कि बंद करने वाले हैं? ये जो कार्यक्रम था मेरे ख्याल से अभी शुरू भी नहीं करा है, उससे पहले आपको धमकी मिल गई है। क्या आप इसे शुरू करने जा रहे हैं या कोई और प्रक्रिया आपकी तरफ से होने वाली है? सर, लेडीज की आवाज है जो कभी नहीं दबेगी। हम 21वीं सदी की नारियां हैं और हम इस चीज से डरेंगे नहीं कि कोई आके हमें धमकी देता है। हमारे पास भी अधिकार है, हम भी कानून को जानते हैं, एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है। हमें भी सारे कानूनों का पता है, उन कानूनों को फॉलो करते हुए ही हम अपना प्रोग्राम करते हैं। अगर आज हमें प्रोग्राम नहीं करना होता तो शायद आज हम, जब वो हमें 8 बजे आके कह के गए थे ना, तो शायद आज ये जितनी बैठी हैं वो नहीं आनी चाहिए थी। वो आई हैं तो हमारा प्रोग्राम है और होगा और कंटिन्यू ही चलेगा, ना ये बंद होगा और ना हम बंद करेंगे, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हम सबको आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश नहीं। और जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने आप अपना देख लेंगे कि उनके साथ आगे क्या होना है। जी दोस्तों, मैं ये कहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, महिलाओं की आवाज़ बनो। महिलाओं को क्या